ट्रंप ईरान के खिलाफ जोरदार और फैसला कुन फौजी कार्रवाई के हक में हैं। अमेरिकी टीवी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ट्रंप ने कौमी सलामती टीम से कहा है कि वो किसी तवील जंग के बजाय मुख्तसर मगर मौसर हमला चाहते हैं। सदर ट्रंप महदूद मुद्दत की कार्रवाई के जरिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं, जबकि ट्रंप को मुशीरों की जानिब से बताया गया है कि अमरीकी हमले के बाद ईरानी हुकूमत के ख़त्म होने की ज़मानत नहीं है। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ईरान के सख्त रद्दअमल की सूरत में खित्ते में अमरीकी वसाइल नाकाफ़ी हो सकते हैं और इलाकाई सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम इशारे इस बात की तरफ हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला हो सकता है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं और अमरीकी हिकमत अमली में गैर मुतवक्कापन को दानिस्ता तौर पर शामिल किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा मौजूद है, जिसके बायस ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल पर आलमी सतह पर गहरी नजर रखी जा रही है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान में जारी कशीदगी, मुमकिन अमरीकी हमले के खदशात, ईरान और इसराइल के खुफिया राबते और मुख्तलिफ ममालिक की ट्रैवल एडवाइजरी ने आलमी तशवीश में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल और खित्ते में बढ़ती फौजी सरगर्मियों ने आलमी अमन खतरे में डाल रखा है। मज़ीद क्या तफसीलात है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मुअत्तबर ज़राए ने बताया है कि ईरान में कत्लेआम रोक दिया गया है और फांसियों का कोई नया मंसूबा मौजूद नहीं। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद दोबारा शुरू हुआ तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। ईरान ने भी अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, मुल्क में अमन कायम है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। हालिया मुजाहिरों में शामिल तकरीबी अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरान में दाइश तर्ज की कार्रवाइयाँ की गयी। हम जंग समेत हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, लेकिन सिफारतकारी जंग से बेहतर रास्ता है। उधर अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया राब्ते हुए हैं, जिनमें एक दूसरे पर हमले में पहल न करने की यकीन दहानी कराई गई। इस अमल में रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। दूसरी बरतानिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि खित्ते में कशीदगी इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है और अगले 24 घंटों में ईरान पर मुमकिन हमले के खदशात मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतादिद ममालिक ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत दी है, जबकि पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को सफर से गुरेज का मशवरा दिया है। अमरीका ने कतर में अपने फौजी एहलकारों, सफारती अमले और शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी की हैं। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस ईरान में बेयकीनी की फजा कायम है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दर्जनों ईरानी शहरी सरहद उबूर करके तुर्की जा चुके हैं और एहतजाजी लहर थम गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर अमन रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बतदरीज कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में अमन और अमान रहा। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। और अपने नाज़रीन को बताएं, ईरान में जारी मुजाहिरों के बाद वज़ीर इंसाफ ने सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है एहतजाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल खाना जंगी थी और मुजाहिरों में शामिल हर शख्स को मुजरिम समझा जाएगा। गिरफ्तार अफराद से किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरानी अदलिया ने मुजाहिरीन के तेज ट्रायल्स करवाने का फैसला किया है और एहतजाज को दाखिली जंग करार देकर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई हैं। आलमी बरादरी और अमरीका ने मुजाहिरीन की मुमकिन फांसियों पर तशवीश जाहिर की है, जबकि हुकूमत ने मुजाहिरों को बदअमनी और दहशतगर्दी से जोड़ दिया। का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौका पर खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आसान खिदमत मरकज़ में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBR और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी, जबकि मुजफ्फराबाद, गिलगित में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। आज यहाँ पे पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव,
for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको मास्टर्स ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है और वो अज़रबैजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो खुश इखलाकी और ख़िदमत ये आपका इंतहाई अहम कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। नादरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी, तो आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी। अगर आवाम की खिदमत करनी है तो उसके लिए हम वक्त तैयार होना होगा, उसके बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मुजफ्फराबाद में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में, हमने गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तकरीब में कहा, सूबे में बैनुल अक़वामी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। NICVD में दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। The Pakistan People's Party's approach has been that we believe that healthcare should be a fundamental right. And we have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province. And not only are our facilities that I'm just going to talk about free of cost for all our citizens, but also of international standards. Karachi's JPMC is concerned, it is our sort of the cornerstone of Sindh's health system. It's our biggest hospital in Karachi. We have the cyber knife technology for the treatment of cancer at JPMC. Education being amongst one of our priorities. By 2025, we now have 30 universities. 30 public universities in the province of Sindh established by the Pakistan People's Party government. पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में बेहतरी हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में 126वें से 98वें नंबर पर बेहतरी बड़ी कामयाबी है। मस्बत पेशरफ्त जारी रहेगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में बेहतरी हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में 126वें से 98वें नंबर पर बेहतरी बड़ी कामयाबी है। मस्बत पेशरफ्त जारी रहेगी।